ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है आज के सत्र में। तो ज्ञान प्राप्त करने का दो तरीका होता है। एक को कहते हैं आरोह पंथा, एक होता है अवरोह पंथा। आरोह पंथा और अवरोह पंथा। अवरोह मतलब ज्ञान जो ऊपर से नीचे आता है। वैदिक शास्त्रों के प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं अवरोह पंथा, है ना। गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आता है उसको कहते हैं अवरोह पंथा, जो ऊपर से नीचे आता है। और आरोह पंथा जो नीचे से ऊपर जाता है ना। जैसे हम कहते हैं ना, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सारे गामा पाधा निसा ये है आरोहण करना, ऊपर चढ़ना। और सानी धापा मागा रेसा ये है अवरोहण, नीचे उतरना। तो ज्ञान भी एक नीचे उतरता है ना। कि ऋषि मुनियों के द्वारा वेद दिए गए हैं, और वैदिक ज्ञान वैदिक साहित्य दिया गया है, वैदिक वांग में दिया गया है, और वो गुरु शिष्य परंपरा में आता है हम तक। उसको कहते हैं अवरोह पंथा, और जो कि सबसे ज्यादा प्रमाणित माना गया है। और आरोह पंथ मतलब व्यक्ति अपने एक्सपेरिमेंट से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे वैज्ञानिक जो प्रकृति का एनालिसिस करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसको आरोह पंथा कहते हैं। हाँ, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से ज्ञान प्राप्त करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरोह पंथ हमेशा गलत होता है ना। ऑफ कोर्स जो वैज्ञानिकों के द्वारा हम चीजें जानते हैं वो बहुत इनकम्प्लीट स्तर पे होती है, तो उसको हम इनकम्प्लीट मानते हैं। लेकिन वैदिक विचारधारा में ऐसे भी व्यक्तित्व हुए हैं जो प्रकृति के एनालिसिस से और अलग अलग उदाहरणों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो एक प्रकार से आरोह पंथा ही है। लेकिन आ, लेकिन इसकी जो पद्धति है वो कैसी है कि व्यक्ति जब आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है तो वो प्रकृति के हर इंडिकेशन को समझ सकता है, और समझने से उसको एक रियलाइजेशन प्राप्त होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते हैं दत्तात्रेय के 24 गुरु। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि यदु महाराज एक बार जंगल में जा रहे थे। हम सभी जानते हैं यदु कौन है। ये यति महाराज के पुत्र हैं और भगवान कृष्ण उनके वंश में आए हैं। तो यदु महाराज की एक बार एक भेंट होती है एक अवधूत के साथ। और अवधूत मतलब जो पागल नहीं है, लेकिन पागल जैसा प्रतीत होता है। अंदर से तो उनके ज्ञान में बहुत डेप्थ होती है ना। लेकिन बाहर से वो ऐसा प्रतीत होते हैं, कहीं भी सो जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी पड़े रहेंगे, कुछ भी बोल देंगे, ऐसा प्रतीत होता है अवधूत है, पागल है। लेकिन अंदर में उनके अंदर भगवान की भक्ति का बहुत ही तेज प्रकाश हृदय में होता है। जैसे नित्यानंद प्रभु अवधूत कहलाते हैं, है ना। कभी कभी शराबियों के पास चले जाएंगे, कभी कभी जुआरियों के पास चले जाएंगे, है ना। कभी किसी को कहाँ डांट देंगे, कभी किसी को कहाँ मार देंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन ये प्रेम में मत्त रहते हैं। हाँ, तो इसको अवधूत कहते हैं। तो जब यदु महाराज ने उन अवधूत का संग किया तो उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है और आपने ज्ञान कैसे प्राप्त किया है। तो उस अवधूत ने बताया कि मेरे 24 गुरु हैं। ये भागवतम में बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान होता है 24 गुरुओं का। तो मैं आपको वो 24 गुरुओं की लिस्ट दिखाऊंगा, और संक्षिप्त में हम लोग उन 24 गुरुओं के नाम विषय में चर्चा करेंगे। ये सेक्शन उद्धव गीता कहलाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या किया है
आ, भगवान कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया, तो इसको कहते हैं उद्धव गीता। तो उद्धव गीता आ 24 गुरुओं का लिस्ट जो है, इस प्रकार से। हाँ, ये अवधूत और कोई नहीं थे, भगवान दत्तात्रेय थे, है ना। तो इन्होंने 24 गुरु बनाए। ठीक है। तो दत्तात्रेय किसके पुत्र थे? तो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। और दत्तात्रेय के 24 गुरु से, है ना, ये नेचर, ये प्रकृति से सीख रहे हैं। ये कहते हैं, संति में गुरवो राजन, भावो बुद्धि उपाश्रितः, यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो मुक्तो तामीह तान् शृणु। बोल रहे हैं, विद माई इंटेलिजेंस आई हैव टेकन शेल्टर ऑफ मेनी स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और मैंने कई गुरुओं की शरण ली है ना। हैविंग गेन ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देम, उनसे मैंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। और मैं मुक्त अवस्था में पूरे संसार में विचरण करता हूँ। तो वो 24 गुरुओं की लिस्ट आ, यहाँ पे नहीं दी है, मैं आपको बताता हूँ, सीधे भागवतम खोलते हैं। 11th कैंटो में आप जाएंगे और लॉर्ड कृष्ण एक मिनट में श्लोक नंबर भी चेक कर लूं। चैप्टर 7, यस, चैप्टर 7 से 9 तक। सही बता दिया। देखिए, ये मैंने आपको बताया, सन ऑफ महाराज ययाति, महाराज यदु once encountered an avduta who was traveling about here and there in great transcendental ecstasy and was acting unpredictably, just like someone who has become haunted by a ghost। तो अवधूत से मिलते हैं यदु महाराज। यदु महाराज ययाति के पुत्र हैं। और जो अवधूत है वो पूरा दिव्य उन्माद में है और घूम रहे हैं अनप्रिडिक्टेबली। नेक्स्ट क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ चल देंगे, कहाँ खा लेंगे, एज इफ बिकम हॉन्टेड बाय घोस्ट। लोग बोलते पागल हो गए हैं। द किंग enquired from the holy man about the cause of his wandering and his ecstatic condition। राजा ने पूछा कि आप क्यों घूम रहे हैं और आप इतनी दिव्य स्थिति कैसे है। अब्दुल replied that he has received instruction from 24 gurus। 24 गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। और वो ज्ञान फिर उन्होंने यदु महाराज को दिया। लिस्ट पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो यदु महाराज ने पूछा, हाँ, क्या पूछ रहे हैं, जनरली ह्यूमन बींग्स वर्क हार्ड टू कल्टिवेट धर्मा अर्था कामा एंड फाइनली मोक्ष, and their usual motive is to increase the duration of their lives, acquire fame and enjoy material opulence. You, however, although capable, learned, expert, handsome, most eloquent, are not engaging doing anything। कोई काम धंधा नहीं करते आप। नॉट डू यू डिजायर एनीथिंग, कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं, अभी कोई पोजीशन, पावर, शक्ति, सामर्थ कुछ भी नहीं। यू अपीयर स्टूपिफाइड एंड मैडेंड एज इफ यू वर अ घोस्टली क्रिएचर।
पागलों जैसे प्रतीत होते हैं आप। कहीं भी सो जाएं, कहीं भी जाग जाएंगे। Although all people within this material world are burning in great forest of lust and greed, you remain free and are not burned by that fire. संसार के सभी लोग काम, क्रोध, लोभ, हाँ, इसकी आग से जल रहे हैं। लेकिन आपकी स्थिति कैसी है कि जैसे कोई जंगल में आग लगी हो, और शेर जो हाथी होता है, अब हाथी का शरीर तो बड़ा है ना, तो जंगल की आग तो उसको सबसे ज्यादा तंग करेगी। लेकिन अगर वो हाथी गंगा नदी के अंदर खड़ा हो जाए, तो जल जाए पूरा जंगल, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो बड़ा आनंद आएगा, है ना। गंगा नदी ठंडी ठंडी, और ऊपर से गरम गरम लपट चल रही हो उसका तो और मजा लगेगा। ऐसा बोला गया है भागवतम में कि कृष्ण कथा का महत्व, कृष्ण कथा सुनने का स्थिति ऐसे ही होता है। कैसे व्यक्ति जीव को मन मन शांत होता है कि मानो कृष्ण कथा उस गंगा नदी के समान है, और हमारा जो मन है वो उस हाथी के समान है जो संसार रूपी दावानल में जल रहा है। तो संसार रूपी दावानल में जब आग लगी होती है, तो संसार रूपी दावानल जब जल रहा होता है, मतलब संसार रूपी, संसार में जब आग लगी होती है ना, बस, तो भक्त क्या करते हैं, कृष्ण कथा रूपी गंगा नदी का आश्रय लेते हैं, और उसमें ठंडक का अनुभव करते हैं, शीतलता का अनुभव करते हैं। ओ ब्राह्मण, we see that you are devoid of any contact with material enjoyment, and you are traveling alone without any companions or family members. Therefore, because we are sincerely inquiring from you, please tell us the cause of your great ecstasy that you are feeling within yourself. मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके हृदय में एक बहुत संतोष, एक बहुत आनंद है। हाँ, हम भी जब भक्त समाज में होते हैं तो हम ऐसे कुछ भक्तों से मिलते हैं, जिनके कार्यकलापों को देख करके, जिनकी बातों को सुन करके, जिनके विचारों को अनुभव करके हमको पता चलता है कि हृदय में बहुत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तो तुरंत जिज्ञासा होती है कि आपके इतने संतोष का, इतने आनंद का क्या कारण है। सो लॉर्ड कृष्ण कंटिन्यूड, द इंटेलिजेंट किंग यदु, ये कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को। ब्राह्मण ने क्या कहा कि मैंने बहुत सारे गुरुओं को आश्रय लिया है, और वो 24 गुरु कौन कौन है, ये लिस्ट दे रहे हैं। पृथ्वी वायुराकाशम, आपो अग्निश्चंद्रमा रविः, कपोतो अजगरः सिंधुः, पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीना, पिंगला कुररो अर्भकः, कुमारी सरकृत सर्प, पूर्णा पूर्ण पूर्णा नाभि सुप सुपेक्षकृत सुपेक्षकृत, एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतैर् आश्रितः, शिक्षा वृत्तिभिरेता एतेषाम् अनवाशिकशम् इहात्मनः। कितने गुरुओं से ज्ञान लिया है, तो बोल रहे हैं पृथ्वी, धरती एक गुरु है, वायु, वायु एक गुरु है, आकाशम, आकाश, स्काई, ये एक गुरु है, आपह, पानी, जल एक गुरु है, अग्नि, फायर एक गुरु है, चंद्रमा, चंद्रमा एक गुरु है, रवि, सूर्य एक गुरु है, कपोतः, कबूतर एक गुरु है, अजगर, अजगर एक गुरु है, सिंधु, और सिंधु यानी समुद्र एक गुरु है, पतंग, पतंग, जो कीड़ा होता है पतंग, वो एक गुरु है, मधुकृत, हनी बी, मधुमक्खी, गजह, हाथी एक गुरु है, मधुहा, हनी थीफ, शहद चुराने वाला, हरिणहा, डियर,
मीनः फिश। पिंगला एक वैश्य जिसका नाम है पिंगला। कुररह कुरर पक्षी। अर्बका एक बच्चा, बच्चा भी गुरु है। कुमारी एक कुमारी, हाँ, यंग गर्ल। सारकृत शारकृत एरो मेकर। सर्पः सरपेंट। ओर्णनाभि, हाँ, ओर्णनाभि जो, हाँ, जो अपनी नाभि से धागे रेशे निकाल करके सृष्टि करती है, तो इसको कहते हैं ओर्णनाभि, मतलब स्पाइडर। सुपेक्षकृत वैस्प। एते में गुरुव राजन, ये मेरे गुरु है हे राजन। हे यदु महाराज, ये सब मेरे गुरु हैं। चतुर्विंशति, ये 24 हैं। हाँ, हजारों भी हो सकते हैं, 24 का ही वर्णन कर रहे हैं। आश्रित, हाँ, आश्रित, मैं इन पे आश्रित हूँ। शिक्षा वृत्ति भी, एतेषाम, इनके वृत्ति से मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। वृत्ति मतलब इनके कार्यकलापों से मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त करी है। हाँ, अनवैशिकम, आई हैव प्रॉपरली लर्न। यह आत्मनः, आत्मा के विषय में। अब आप देखिए, पिंगला एक वैश्य है। वैश्य से क्या ही सीखा होगा? हाँ, हिरण से क्या ही सीखा होगा? मधुमक्खी से क्या ही सीखा होगा? मधुमक्खी, मधु चुराने वाला चोर से क्या ही सीखा होगा? एक कुमारी से कुछ सीखा होगा? क्या सीख लिया होगा इनसे, और क्या सीखा है? हाँ, आत्मनः, आत्मा के विषय में ज्ञान सीखा है, बताइए। इनको तो खुद नहीं पता होगा आत्मा का ज्ञान, लेकिन आ, सीख लिया, दत्तात्रेय ने, अवधूत ने सीख लिया। तो कहने का तात्पर्य यही, कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जब उन्नत होता है तो वो सभी तरफ से कुछ ना कुछ सीख लेता है। कभी कभी आप देखिए हमारे इस्कॉन का डिवोटीज में लेसन्स फ्रॉम द काइट, लेसन्स फ्रॉम पेंसिल, लेसन्स फ्रॉम कार, है ना, ऐसे बनाते हैं ना, तो तो उनसे मतलब कि नाउ दे हैव बिकम अवेयर अबाउट स्पिरिचुअल रियलिटी, क्योंकि वो आध्यात्मिक सत्य को जानने लगे हैं, तो वो हर जगह पे कुछ ना कुछ लेसन खोज लेते हैं, है ना। मैं बता रहा था भक्तों को कि मुझे क्राइम पेट्रोल देखना अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है, उससे पता चलता है कि दुनिया कितनी खराब है, तो लेसन्स फ्रॉम क्राइम पेट्रोल। तो 24 गुरु नहीं, 2400 गुरु हो सकते हैं, 24,000 गुरु हो सकते हैं, है ना। तो 24,000 गुरु से भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। वास्तव में जो हमारे गुरु होते हैं, जो गुरु तत्व हैं, वो अपने आप को कई तरफ से मैनिफेस्ट करते हैं। तो जो प्रामाणिक एक ऑथेंटिक शिष्य होता है, जो ऑथेंटिक परंपरा में ठीक से आध्यात्मिक ज्ञान लिया होता है ना, तो उसकी चेतना का विकास होता है। फिर वो उसके बाद फिर वो कहीं भी किसी परिस्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है। हर चीज को आ, कृष्णा कॉन्शियस विजन के साथ देख सकता है। हर चीज में वो आत्मा की नित्यता और संसार की अनित्यता का अनुभव कर सकता है। तो ये सीखना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हम इतने फैनेटिक होते हैं कि मैं एक टीचर से सीखूंगा, बस मैं एक ही टीचर का लेक्चर सुनूंगा और मुझे और कुछ नहीं सुनना है। नहीं, ये फैनेटिज्म है। व्यक्ति को चाहिए कि कई स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करे, और जो उसने उसके प्रामाणिक आचार्य से ज्ञान प्राप्त किया है उसके साथ कोरिलेट करके उसको समझे। ये इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान हमने प्रभुपाद जी से प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान के आधार पर हम दूसरे ज्ञान को कोरिलेट कर सकते हैं। इतने सारे गुरु बनाए, तो हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं कि किससे क्या सीखा। तो क्या सीखा, तो सबसे पहले गुरु कौन था? तो सबसे पहले गुरु तो था धरती से क्या सीखा? क्या सीख सकते हैं धरती से? हाँ, धरती से क्या सीख सकते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। एक्चुअली समय, ये 24 गुरु समझने के लिए 3-4 दिन का समय देना पड़ेगा, लेकिन हम इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही याद करेंगे। आज जैसे कुछ हमने 2-3 गुरुओं के बारे में सुना, उसको मेडिटेट करेंगे।
भूतैर आक्रमणयो माणोपि धीरो दैव वशानुगै तद्विद्वान् न चलेन् मार्गात् अन अन्वशिक्षम क्षितिर प्रथम। क्षितिर मतलब धरती से मैंने क्या सीखा? क्या सीखा धरती से? A sober person, even when harassed by other living beings, should not understand that his aggressors should understand that his aggressors are acting helplessly under the control of God, and thus he should never be distracted from the progress on his own path. This rule I have learned from earth। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। एक एक सोबर व्यक्ति, सोबर मतलब एक सोबर को क्या बोलते हैं? धीर व्यक्ति। हाँ, जब वो दूसरे जीवों के द्वारा हरास्ड होता है, पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं, ईर्ष्यालु लोग काम रोकने का प्रयास करते हैं, निंदा करते हैं, कष्ट देते हैं, कई प्रकार से समस्याएं होती है, तो जो एक सब सब एक धीर व्यक्ति है, उसको क्या समझना चाहिए कि ये जो लोग भी एग्रेसर है, जो लोग भी मुझे कष्ट दे रहे हैं, तो वास्तव में ये इनकी इच्छा से नहीं दे रहे हैं, ये दे आर हेल्पलेसली कंट्रोल्ड बाय गॉड, है ना। मतलब ये हेल्पलेस है, हर जीव हेल्पलेस है, प्रकृति के नियमानुसार अलग अलग स्वभाव जनित कार्य के अनुसार और समय काल परिस्थिति के अनुसार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि व्यक्ति एक दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता, फिर भी वो कष्ट दे बैठता है, ऐसा कुछ कह उठता है, ऐसा कुछ कर उठता है। उस समय के फेर में लोग प्रश्न पूछते हैं ना, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आजकल इस्कॉन के अगेंस्ट में बहुत सारी वीडियो बनाते, जो लोग इस्कॉन छोड़ करके इस्कॉन के मैनेजमेंट से परेशान होकर के बाहर निकल गए इस्कॉन से, और फिर इस्कॉन के अगेंस्ट में वीडियो बनाते रहते हैं हर समय, ऐसे बहुत लोग हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट से सब परेशान है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, है ना। कोई भी व्यक्ति, हम कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए, है ना, लेकिन भक्ति चरण ठाकुर ने प्रभुपाद जी को कहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन राजनेता बदल जाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसे ही कार्य करता है, ऐसे ही होता है। भाई मैनेजमेंट मतलब मेरे फेवर में अगर मैनेजमेंट बात बोलेगा तो मेरे लिए वो अच्छा है, नहीं फेवर में बोलेगा तो बुरा है। अब कई बार मैनेजमेंट को ऐसा डिसीजन देना चाहिए जो हमारे फेवर में नहीं होते, दूसरे के फेवर में होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार से सबको संतुष्ट करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। तो उस परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है हमको कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, मेरे साथ शोषण हो रहा है, या मेरे साथ क्या कहते हैं, अ, गलत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, इन सब चीजों को विचार कर करके, सोच सोच के, विचार कर करके, सोच सोच के, और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अरे मेरा उद्देश्य इन सब चीजों में पढ़ना तो नहीं था, मेरा उद्देश्य था मैं आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए इस संसार में आया था, मैं आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए इस संस्था में आया था। बट इफ आई विल बी कैरिड अवे बाय whatever is happening, so my progress on this path will cripple। तो धरती से क्या सीख रहे हैं अवधूत? धरती से सीख रहे हैं कि अ, धरती से सीख रहे हैं कि जो एग्रेसर हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, समझना चाहिए कि भगवान के अ, नियंत्रण में है और हेल्पलेस है ना। ये नहीं नहीं चाहते, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है इनको ऐसा, ये परिस्थिति ऐसी बन गई है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा ही पुराना कर्म फल वो दूसरे के द्वारा तिरस्कार के रूप में, दूसरे के द्वारा पक्षपात के रूप में, दूसरे के द्वारा आ, अलग अलग प्रकार के कष्ट के रूप में हम तक पहुंचता है। तो हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमको कष्ट दे रहा है, वास्तव में हमारे कर्म फल हमारे तक पहुंचा है। तो कोई किसी को कष्ट नहीं देता और कोई किसी को सुख भी नहीं देता। ये सब
समय के काल अनुसार होता है। वही व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि जो छाता आ, क्या कहते हैं, गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में हमारा सहायक होता है ना, वही छाता सर्दी के दिनों में हमारे लिए बोझ बन जाता है। जो व्यक्ति के पैर में चोट आती है तो वो बैसाखी का प्रयोग करता है, और जैसे ही पैर ठीक होता है सबसे पहले उस बैसाखी को फेंकता है। थोड़े समय पहले जो बैसाखी उसका पूरा उसका ही उसी का सहारा थी, काम होने पर और सबसे पहले उसी को साइड करता है। ये संसार का नियम है। जब तक स्वार्थ होता है तो संबंध होते हैं, स्वार्थ खत्म तो संबंध भी खत्म। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिस इज हाउ इट एक्ट्स, और इसमें हर व्यक्ति ही इस तरह से एक्ट कर रहा है, कोई इसमें बचा हुआ नहीं है। तो कभी कोई हमको कष्ट देता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति उस कष्ट का कारण है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा ही कर्म किसी तरीके से हम तक पहुंचा है, और फिर सहन करना चाहिए। ये दत्तात्रेय ने किससे सीखा? धरती से सीखा। भाई धरती सहन करती है ना। यहाँ पे लिखे हैं परपट में प्रोपा जी के शिष्य लोग, द अर्थ इज सिंबल ऑफ टॉलरेंस, है ना। धरती धैर्य की प्रतीक है ना, प्रतीक्षा, टॉलरेंस। एटॉमिक एक्सप्लोजन हम कर रहे हैं धरती के सतह पे, तेल निकाल रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हरास्ड बाय डेमोनिक लिविंग, इतने इतने पशुओं को वध कर रहे हैं। धरती सहन कर रही है। ऑफ कोर्स कभी कभी जैसे अभी फिलीपींस में थोड़ा सहन से पार हो जाता है तो थोड़ा सा करवट बदल लेती है तो अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है। लेकिन फिर भी जितनी मात्रा में हम पाप कर रहे हैं उतनी मात्रा में धरती रिटेलिएट नहीं कर रही है। हाँ, यहाँ पे लिखा है समटाइम द अर्थ सरफेस इज सोक्ड बाय द ब्लड ऑफ सोल्जर्स फाइटिंग इन सेवेज वारफेयर। इतना युद्ध होता है कि धरती की सतह लाल पड़ जाती है, नदियां लाल हो जाती है, जमीनें लाल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं धरती सबके लिए भोजन प्रदान कर रही है, प्रकृति सब कुछ सभी प्रकार से जीवों का ख्याल रख रही है। आज भी सूरज की रोशनी हमको मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो प्रकृति, विशेष रूप से धरती माता, सहनशील है। तो ये सहनशीलता हमें धरती से सीखनी चाहिए। हाँ, तो ये बात अवधूत बता रहे हैं कि मैंने धरती से सीखी। कितनी बड़ी बात, शिक्षा है। One thus he should not be distracted by progress on his own path। कुछ भी समाज में हो, कभी कभी हमारा माइंड इतना कैरिड अवे हो जाता है पॉलिटिकल इश्यूज के कारण। मोदी जी ये कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं, देश को, अदानी को बेच दिया है, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया है। ठीक है, ये सब ज्ञान होना ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। ऐसे अरबों खरबों राजा महाराजा आए, उन्होंने धरती पे शासन किया, ये बोलते रह गए ये धरती मेरी है, धरती मेरी है। आज तो फिर भी व्यक्ति 5 साल के लिए बोल पाता है कि सत्ता मेरी है, 5 साल के बाद क्वेश्चन होता है उसको कि पता नहीं मुझे फिर से आ, सत्ता में आने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक दिन सबकी सत्ता उतर जाती है। उड़ीसा में हम देखते हैं नवीन पटनायक जब चलता था तो कितने गाड़ी घोड़े और इंटूराज चलता था। आज बेचारा सिंह एक गाड़ी में, एक इनोवा बैठ करके चला जाता है, कोई पूछता नहीं उसको। ममता बनर्जी की वीडियो कुछ दिन पहले आई थी, किसी मंदिर में गई थी शायद, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, कोई भाव नहीं दे रहा था, अकेले गई, अकेले दर्शन करके आ गई। एक समय वो चीफ मिनिस्टर थी। तो बहुत लोग सत्ता में बैठते हैं, बहुत लोग सत्ता से उतर जाते हैं। हाँ, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और वन शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ना, कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ प्राप्त हो तो भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, और कुछ छूट जाए तो भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थिति को सहन करते हुए, और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ते रहना है, समझ ले। तो ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? ये शिक्षा हमें धरती से मिलती है। मैं वही उदाहरण दूंगा कि जो लोग अपनी कितनी एनर्जी लगाते हैं ना
मैनेजमेंट के अगेंस्ट में वीडियोस बनाने में, और मेल लिखने में, ये करने में, वो करने में, कितना कुछ करते हैं, कितनी एनर्जी चली जाती है। हाँ, ऐसा लगता है उन लोगों को जैसे वो संस्था के अंदर संस्था सुधारक बन के, जैसे समाज सुधारक होता है वैसे संस्था सुधारक बन करके आए हैं, और केवल उनका उद्देश्य है संस्था को सुधारना। लेकिन वास्तव में संस्था को सुधारने के लिए हम नहीं आए। ऑफ कोर्स वो जिम्मेदारी मिलती तो वो करना चाहिए, लेकिन संस्था सुधारने से भी ज्यादा जो अ, महत्वपूर्ण है, हम संस्था में आए हैं अपने आप को सुधारने के लिए। तो वी शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। हम इस मूवमेंट में आए हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने शोधन के लिए, दूसरे के शोधन के लिए नहीं। लेकिन लोग समझने लगते हैं कि दूसरे का शोधन करना ही हमारी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स कुछ हद तक जिम्मेदारी है, लेकिन अधिक जिम्मेदारी है अपना शोधन करना। ये चीज दत्तात्रेय सिखा रहे हैं। ये मैंने कहाँ से सीखा है? धरती से सीखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संभव हुआ तो हम लोग सारे गुरुओं से कुछ कुछ सीखेंगे। और लेकिन एक एक शिक्षा एक्चुअली मेडिटेट करने जोगी, इसलिए 24 गुरु नाम ले दिए, 24 गुरु से फलाना फलाना शिक्षा लिया है। तो अगर मैं ऐसे केवल पढ़ दूंगा तो आ, उससे कुछ रियलाइजेशन नहीं आएगा, चर्निंग नहीं हो पाएगी। तो मैं, है ना, भले ही हम 24 के 24 गुरु कवर ना कर पाए, कुछ 2 4 गुरु ही पढ़े, लेकिन कुछ शिक्षाओं को हम गंभीरता से समझने का प्रयास करें। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी, है ना। कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि कभी अगर हम दूसरे जीवों के द्वारा हैरास्ड होते हैं, और हम होते हैं, विशेष रूप से आप जब किसी पोजीशन पे होते हैं, आप सफल हो रहे होते हैं, तो लोग आपसे ईर्ष्यालु हो जाते हैं और आपकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये देर एक्टिंग हेल्पलेसली, है ना, कि बद्ध अवस्था उनको ऐसे करवा रही है ना। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, उनके शुद्धिकरण के लिए भी और मेरे शुद्धिकरण के लिए भी। एंड देयरफॉर वन शुड नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पाथ ऑफ हिज ओन प्रोग्रेस। लेकिन इन सब चक्करों में पड़ने से, कंप्लेनें करने से, मेल डालने से, वीडियो बनाने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आध्यात्मिक चेतना का नुकसान हो रहा है, मेरे लक्ष्य से मैं दूर भाग रहा हूँ। हाँ, हम एक्चुअली समझ एक्चुअली हम किसी भी परिस्थिति को अगर ये नहीं देख पाते हैं कि कृष्ण के द्वारा ये परिस्थिति। कल मैं एक कोट पढ़ रहा था राधानाथ महाराज का, कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो कृष्ण करवाते हैं ताकि हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़े। एनीथिंग, कोटेशन इस प्रकार राधानाथ महाराज दिए हैं कि एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन अवर लाइफ, हमें समझना चाहिए कृष्ण ने क्या किया है, उसको उसको व्यवस्था किया है ताकि हमारा क्वालिटी ऑफ लव उनके प्रति बढ़े। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं महाराज। वॉट एवर इज हैपनिंग, हमें देखना चाहिए सब कृष्ण की कृपा के रूप में ही हमको देखना चाहिए। सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा ही है जो हम तक आ रही है। एक भक्त तो यहाँ तक ये देखता है कि अगर बम भी गिर रहा है तो कृष्ण मेरे सामने आ रहे हैं, मृत्यु के रूप में आ रहे हैं। So he can be Krishna conscious in all the situations of life and happily he can rejoice it। जब भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर हो गया और बहुत कष्ट में वो थे, तो अपेरेंटली हमको लग रहा है वो कष्ट में, लेकिन वो उन्होंने राधानाथ महाराज को कहा कि नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। हाँ, मैं करोड़ों करोड़ों आ, सोने के सिक्कों के बदले में भी ये परिस्थिति कहते एक्सचेंज नहीं करूंगा। जो मुझे अपेरेंटली कष्ट मिल रहा है शरीर का, लेकिन मुझे कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है। आई एम सीइंग कृष्णाज हैंड एवरीवेयर, आई एम सीइंग कृष्णाज मर्सी एवरीवेयर। कोई मुझे बोले कि आप मुझसे करोड़ों सोने के सिक्के ले लो और ये अपनी कष्ट वाली जो स्थिति है मुझे दे दो, वापस कर दो, अब आप कष्ट फ्री हो जाओ, बोले मैं नहीं फ्री होना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज, आई एम रिलिशिंग कृष्ण, आई एम रिजॉइसिंग, आई एम एक्सपीरियंसिंग कृष्ण। कितनी बड़ी बात है ना ये, एक अनुभव हमको सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम यही सीख रहे हैं कि वन शुड नॉट नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज ओन पाथ, हमें फोकस होना चाहिए। और कभी कभी जब हमारा फोकस रीअलाइन, मतलब
मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको रीअलाइन करना चाहिए कि भाई उद्देश्य क्या है, ये जो कार्य में जो कर रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है। हाँ, क्या इससे मेरे आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, साइड कर दो। होगा तो आगे बढ़ो। कितना इजी है ना। तो ये सब चीजें हम धरती से सीखते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।